नमस्कार, आर्टाक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मोदी सरकार ने जो वायदा किया था देश से, वो वायदा पूरा कर लिया, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से दिवाली गिफ्ट देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल के सदस्यों के साथ मीटिंग के बाद जीएसटी की नई दरों की घोषणा कर दी। 2 स्लैब, और उन 2 स्लैब में जीएसटी में एक ऐसा राहत दिया गया है जैसा कि सरकार दावा कर रही है। यहां तक कि विपक्षी भी आलोचना के बाद यह स्वीकार कर रहे हैं कि राहत दी गई, लेकिन देर से। मतलब राहत दी गई किसको? आम आदमी को, मिडिल क्लास को, न्यू मिडिल क्लास को। और कुछ ऐसे जीएसटी के जो स्लैब्स बनाए गए हैं, जो दरें तय की गई हैं, कुछ उत्पादों पर बढ़ाया गया है जीएसटी, जिससे मध्यम वर्ग से ऊपर अगर कोई है और उच्च मध्यम वर्ग से लेकर के और अपर क्लास में, वहां पर उनके ऊपर कुछ बोझ पड़ रहा है। इससे दो बातें हैं, तमाम चर्चाएं हो रही हैं, एनालिसिस किया जा रहा है। आज हमारे साथ प्रोफेसर ललन प्रसाद सर, जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वो जुड़े हुए हैं, जो राष्ट्रवादी सोच रखने के साथ साथ बहुत ही यथार्थपरक दृष्टिकोण से हर तथ्य का मूल्यांकन और उसका विश्लेषण करते हैं। सवाल यह है कि दिवाली गिफ्ट दिया गया एक तरफ, नवरात्रि 22 सितंबर से वो लागू हो जाएगा। दो बात। तीसरी बात, अगर दुनिया के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत की स्थिति को देखें तो अमेरिका बार बार टारगेट कर रहा है कि हमने भारत पर तमाम बंदिशें इसलिए लगाई हैं क्योंकि वो रूस को सहयोग दे रहा है, मतलब हमारे व्यापार को तात्कालिक प्रभाव तो पड़ेगा। और ऐसे में इतनी बड़ी राहत, आखिर में इन सब का उद्देश्य क्या है? और वास्तव में जो छूट दी गई है या जो सुविधा दी गई है, वो है क्या? कुछ लोग इसे जीएसटी 2.0 कह रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि जब सरकार ने इसको प्रस्तुत किया तो लगा कि ये तो आम बजट पेश किया गया है, जबकि आम बजट मार्च में पेश किया जाता है। क्या कुछ नजरिया बना है? हम सीधे ललन प्रसाद सर के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं, सर क्या कुछ मिला, और क्या आप पहली प्रतिक्रिया क्या देंगे इस पूरे जीएसटी सुधार को लेकर के? देखिए, पहली बात तो है कि प्रधानमंत्री को हम सब धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो वादा किया लाल किले की प्राचीर से, उसको पूरा कर दिया और समय के पहले ही पूरा कर दिया। दिवाली पर ये आना था, वो नवरात्र में ही दे दिया। और इसमें इस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था जिस स्थिति में है, उस स्थिति में इस तरह के निर्णय मैं समझता हूँ बहुत प्रासंगिक है। जी। देखिए, एक ओर अमेरिका का दबाव है, उन्होंने हमारे ऊपर इतने प्रतिबंध लगा दिए हैं और इतना बड़ा टैरिफ ठोक दिया है, तो इससे इकॉनमी में कुछ गिरावट आने की चिंता बनी हुई है, मंदी आ सकती है। ऐसी कोई मंदी ना आए, इसके लिए हमें एक ठोस कदम पहले से उठा लेना चाहिए। तो इसका एक उद्देश्य जो इस समय ऐसे टाइम पर ये दिया गया है, वो ये भी है कि आर्थिक मंदी की स्थिति ना आने पाए। देखिए, जब टैक्स आप कम करते हैं तो उसका अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। पहली बात तो ये है कि उससे चीजें सस्ती होती हैं। जब चीजें सस्ती होंगी तो डिमांड बढ़ेगा, जी। और डिमांड बढ़ेगा तो फिर उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि चीजों की मांग बढ़ेगी तो कल कारखानों में ज्यादा काम होगा। जी। अब जब कल कारखानों में ज्यादा काम होगा तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। जी। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जब काम फैक्ट्रीज में ज्यादा होगा तो रॉ मटेरियल की डिमांड होगी, कैपिटल गुड्स की, पूंजीगत चीजों की डिमांड होगी, और इसका ये परिणाम होगा कि निवेश भी ज्यादा आएगा। जी। जब पैसे की जरूरत होगी, फैक्ट्रीज को माल का डिमांड होगा, तो निवेश आएगा। जी। तो जी। इसका जो सबसे बड़ा आर्थिक पहलू ये है कि जब भी टैक्सों में कमी की जाती है जी। तो उपभोक्ता पदार्थों की मांग बढ़ती है, जी। और उपभोक्ता पदार्थों की मांग बढ़ने से पूरी इकॉनमी में उत्साह आता है। बाकी चीजों की डिमांड बढ़ती है, फिर काम बढ़ता है, रोजगार मिलता है, आमदनी लोगों की बढ़ती है, फिर उसमें क्रय शक्ति लोगों की बढ़ती है। जी। तो सरकार ने एक तीर से दो निशाने मारे हैं। एक तो ये कि आने वाले समय में
हमें किसी ऐसी मंदी का सामना न करना पड़े जिस तरह की स्थिति अमेरिका ने पैदा कर दी है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है इस समय ग्रोइंग इकॉनमी है, और इस ग्रोइंग इकॉनमी में हम थोड़ा सा और पुश कर दें तो ये रफ्तार और तेज होगी। तो जैसा प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी कल कहा था स्टेटमेंट में, इससे विकास दर भी बढ़ेगा और टोटल जीडीपी हमारा इससे बढ़ेगा। अब देखिए 48,000 करोड़ रुपए का खर्चा ये है जो टैक्स माफ किए हैं, तो उससे राजस्व में सरकार को सरकार की आमदनी में कमी होगी जी, कमी होगी। लेकिन ये 48,000 रुपया इतनी बड़ी इकानमी के लिए कोई खास चीज नहीं। और ये तो जो डिमांड जैसे बढ़ेगी, चीजों की पुशअप होगी, ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ बड़ा प्रासंगिक निर्णय है। और देखिए जो जिन चीजों पर कर घटाए गए हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा की आवश्यकता की चीजें, बिल्कुल बिल्कुल, और उनका बहुत बड़ा असर होगा। लोगों की जेब पर जो बहुत बोझ उसका था, वो अब जैसे जिन चीजों पर 18% टैक्स था और बहुत से पदार्थ थे, अब उनको 5% पर ला दिया है। 28% को खत्म कर दिया और वो 18% में ज्यादातर आइटम ला दिए गए। तो अब 28% से अगर 10% की कमी हो गई, अब रेफ्रिजरेटर है, अब ये एसी है और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, ये सब चीजें सस्ती होंगी। 10% तो कम से कम वैसे ही कम हो जानी चाहिए जी। तो अगर 10% भी कम हो गया तो काफी रिलीफ है और उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। अच्छा, फिर रिप्लेसमेंट भी बढ़ेगा, ये भी मैं आपसे बता रहा हूँ। जैसे पुरानी टीवी है, पुराने फ्रिज है या पुराने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, तो लोग सोचेंगे चलो नया ले लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि अब वो सस्ता हुआ है। तो इसका बहुत बड़ा असर हुआ और खासतौर से महंगी चीजों पर जो टैक्स कम हुआ है, इसका इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट है। और इसके साथ जो रोजमर्रा की चीजें हैं, टूथपेस्ट है, ब्रश है, ये शैम्पू है और ये जो हेयर ऑयल है, इस तरह की चीजें हैं, इनकी कास्ट कम हो जाएगी, काफी नीचे आ जाएगी। बाकी जो खाद्य पदार्थ है, आपने देखा ये जो घी है, चीनी है और मक्खन है, इस तरह की चीजें, तो ये हमारे किचन के लिए बहुत लाभदायक है। किराना के तमाम सामान सस्ते होंगे। एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स हैं जितने, वो सब सस्ते हो जाएंगे। और आज किसी कंपनी का स्टेटमेंट भी आया है कि हम ये जो बेनिफिट सरकार ने दिया इसको कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। तो अगर ये चीजें जो लार्ज स्केल पर बिक्री की चीजें हैं किराना स्टोर के अंदर, जो करोड़ों रोज लोग खरीदते हैं, उसमें अगर 10-12% की कमी आ गई तो बड़ी चीज है। और ज्यादातर ये आइटम अब सब 5% पर ला दिए गए हैं, पहले 12 में थे, 18 में थे, वो सब 5 पर ला दिए गए हैं। 18 और 5, तो अब तो खाली 2 ही तो स्लैब रह गए, 5 और 18 जी। तो जो आइटम 5 में आ गए, पहले 18 में थे पहले या 28 में थे, तो आप देखिए कितना फर्क है। तो ये बड़ा बोल्ड स्टेप भी कहा जा सकता है सरकार का। और अगर कुछ लोग कहते हैं कि ये जीएसटी 020 है तो ठीक भी है, क्योंकि ये पहली बार इतना व्यापक सुधार हुआ है। और जो हो भी क्यों ना, इससे सरकार के भी हाथ खुल गए हैं। देखिए इस वर्ष पूरे साल में 22 लाख करोड़ की उगाही हुई है जीएसटी से। जी जी। और खाली पिछले महीने में अगस्त में 1.8 लाख करोड़ की उगाही हुई है, जो पिछले 8 तिमाही का सबसे बड़ा कलेक्शन है। जी। तो अब जीएसटी का कलेक्शन काफी तेजी से बढ़ा है और सरकार को इससे अच्छा राजस्व मिला है। तो देखिए हर सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर आपको पब्लिक पैसा देती है तो आप पब्लिक को रिटर्न भी करिए। राइट। तो ये एक अच्छा निर्णय है कि अब जो कि जीएसटी से सरकार को काफी इनकम होने लगी है, तो पब्लिक को भी रिलीफ दिया जाए। ये चाणक्य का सिद्धांत भी रहा है सर, आप तो और शास्त्री हैं, ये तो चाणक्य का सिद्धांत भी रहा है कि आप उगाही राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो ले और उतना ही प्रजा को दे भी दे और फिर उतना बचा के रखे कि आगे की बात पूरी कर सके। जी। तो अब वो खाली सरकार अपना खजाना भरती जाए और पब्लिक को फायदा ना हो, तो जाहिर है लोग फिर इसका प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई इतना हम टैक्स देते हैं और हमें कोई रिलीफ नहीं है। प्रोफेसर साथ सर एक सवाल उठता है, हालांकि ये पॉलिटिकल सवाल हो जाएगा। लगता है कि पिछले 11 साल, वैसे इस मोदी सर गवर्नमेंट को 11 साल 4 महीने हो गए, सितंबर में जब 22 से लागू होगा,
ऐसा माना जा रहा था कि हमेशा से ये कहा भी जा रहा था, जो आलोचना के तौर पर, चूंकि ये सरकार जो है वो मिलीजुली सरकार और आप कह सकते हैं एनडीए की सरकार है जो मोदी के नेतृत्व में चल रही है। क्या एक ऐसा दबाव आप महसूस कर रहे हैं कि सरकार ने भी महसूस किया कि हमें मध्यम वर्ग को फैसिलिटेट करना चाहिए क्योंकि वो ग्रोइंग अप है, और मध्यम वर्ग की 11 सालों में उपेक्षा हुई? लगता है कि 20 जीएसटी में सुधार में सरकार पर यह प्रेशर पड़ा और वो कारगर हुआ, प्रभावी हुआ, क्योंकि निर्मला सीतारमण भी एक स्टेटमेंट दे रही थी कि जीएसटी काउंसिल का धन्यवाद दे रही थी सारे वित्त मंत्रियों के राज्यों के, और उसमें वो कह रही थी कि प्रधानमंत्री 8-9 महीनों से इस पर काम करने के लिए कह रहे थे और हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। मतलब मध्यम वर्ग उपेक्षित था, उसकी खबर ली गई है। क्या आप ये मानते हैं? हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, मध्यम वर्ग उपेक्षित तो था, इसमें कोई शक नहीं है। और खास तौर से छोटे व्यापारी, तमाम छोटे व्यापारियों को सरकार से इस बात की गिला थी कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं और इतना राजस्व सरकार को देते हैं, लेकिन हम लोगों को सरकार कोई बेनिफिट नहीं देती। तो एक तो व्यापारियों की गिला भी थोड़ी कम होगी अब, और दूसरे और फिर जो इन्होंने सरलीकरण किया है जीएसटी के फाइलिंग का, रिटर्न फाइल के लिए इसको ऑनलाइन कर दिया है, तो इससे थोड़ा सा करप्शन भी कम होगा। नहीं, अभी जो ऑफिसर्स हैरास करते थे छोटे छोटे व्यापारियों को बेचारे, तो वो बहुत तंग आ जाते थे। तो ये सारा कुछ ऑनलाइन होने से और जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिंपल कर दिया है इसके साथ साथ, तो ये जो सुधार इसके साइमल्टेनियस हुए हैं, इसका छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। अच्छा, दूसरे देखिए, सब वर्ग के लोगों को फायदा हुआ। किसानों को देखिए, किसानों की खेती की लागत कम होगी। अब उनको जितने सिंचाई के साधन थे, खाद है और ट्रैक्टर पार्ट्स वगैरह है और ये सारी चीजें हैं, पहले सस्ती हो जाएंगी। बहुत सी 18% और 12% के स्लैब में जो थी, वो 5% के स्लैब में आ गई। बिल्कुल। तो जो फार्म मशीनरी है और बागवानी की मशीनरी है और ये सब चीजें सस्ती हो जाएंगी, तो इसका किसान ज्यादा उपयोग कर सकेंगे। सिंचाई का भी खर्च अब किसानों का कम हो जाएगा। स्प्रिंकल जो इरिगेशन है और हैंड पंप वगैरह ये सब सस्ते हो जाएंगे। तो सरकार ने ये जो अच्छा निर्णय लिया कि किसानों की इससे लागत कम होगी और किसानों की इनकम बढ़ेगी। तो यहाँ तक अच्छा, कि दूसरी चीज जी, मध्यम वर्ग को फायदा देने के लिए कारों तक में, मोटरसाइकिल पे तो छूट दी ही गई है, जो छोटी कारें हैं, जो लग्जरी कारें नहीं है, उस पे भी बहुत अच्छी खासी छूट दी गई है। तो एक तरह से मध्यम वर्ग को जो 11 साल में सरकार ने नहीं दिया था, ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दिया था, लेकिन वो दिख नहीं रहा था, अब दे दिया। सर, एक सवाल उठता है, जो सुधार किए गए हैं, आम जनता उसको कैसे महसूस करेगी कि हाँ, ये हमारे लिए सरकार ने किया है? देखिए, आम जनता जब महसूस करेगी जब चीजों के दाम गिरने शुरू होंगे। अभी तो कल परसों 2 दिन 3 दिन ही अभी हुआ है सारा निर्णय पब्लिक के सामने आया है। पब्लिक खुश है इस बात से कि करों में कमी हुई है, लेकिन ये कि ग्रोसरी स्टोर पर अगर हम कल जाएं और हमें सामान उसी रेट पर मिलेगा, तो हम सोचेंगे शायद अभी टाइम लगेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये पर्कुलेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, और ये जो महीने 2 महीने का वक्त लगेगा इसमें, और तब जब चीजें स्टोर्स में लोग जाएंगे और देखेंगे कि चीजें सस्ती हुई, तो इसका इम्पैक्ट होना शुरू होगा। अभी तो खाली अखबारों में आ रहा है और हम सुन रहे हैं जी, लेकिन ग्राउंड पर अभी नहीं आया है ना। ग्राउंड पर वो आने तो में 22 सितंबर से प्रभावी ही होगा सर, अभी तो हुआ भी हम नहीं। 22 सितंबर से प्रभावी होगा। अभी तो टाइम है। 22 सितंबर के भी बाद महीना 20 दिन लगेगा जी जब ग्राउंड पर चीजें आएंगी। जी, ये बात है। इसका मतलब ये है सर कि फेस्टिव सीजन है, नवरात्रि है, उसके बाद दिवाली आ जाएगी। ये दोनों सीजन में व्यापारियों की चांदी होगी, मध्यम वर्ग, नव मध्यम वर्ग जिसको न्यू मिडिल क्लास कहते हैं, और गरीब। क्या आपको लगता है कि इससे गरीब को भी फायदा होगा जो 2 जून की रोटी का इंतजाम करता है? हाँ, नहीं सर, नहीं, गरीबों को फायदा तो क्यों नहीं होगा। देखिए, अब जैसे रोटी है और ये सब चीजें हैं तो एग्जम्प्ट हो गई टोटली। एक बहुत से सवाल सारे बनता है जो सर। खाने के सामान है वो 100% एग्जम्प्ट हो गए, 0 टैक्स हो गया उनके ऊपर। और बाकी भी जो आइटम है घर के रोज के खर्चे के, घी तेल है, ये सब चीनी है और बर्तन है घर के और किराना के सामान, ये सब सस्ते हो जाएंगे। तो गरीब से गरीब आदमी को भी तो ये चीजें खरीदता है।
मतलब गरीब तो जो खुश, चीजें किसान खुश, महिलाएं खुश, क्योंकि किचन जी की मालकिन तो वही होती बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं को फायदा है। अब छोटे बच्चों के लिए देखिए शिशु के बोतल है और नैपकिन है, डायपर है, तो ये सब सस्ते होंगे। जी। तो लगभग अगर आप देखिए सभी उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ मिला। आपने शुरुआत में किशोरों सर। के लिए देखिए स्टेशनरी फ्री हो गई, अब टैक्स फ्री हो गई। हम्म, एक बहुत बड़ी चीज़ है। स्कूल बच्चों जाने के लिए वाले बच्चों के स्टूडेंट। लिए पूरे कंट्री में करोड़ों बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं और रोज़ स्टेशनरी खरीदनी पड़ती है। तो उसमें स्टेशनरी में अब वो टोटली एग्ज़म्प्ट हो गया। यहाँ तक कि अगर 12% पहले टैक्स था, अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ तक कि सर अगर ऐसे ही मध्यम जो नौजवान हैं उनके आइटम्स हैं जो डेली साज-सज्जा के उनके सामान है, शैम्पू है, शेविंग है, ये सब सारी चीज़ें सस्ती हो गई। अब देखिए मध्यम बूढ़े वर्ग लोगों अगर के घर बनाना चाहे तो सीमेंट को जी, भी तो सस्ता किया गया है और अन्य आइटम्स को हाँ, भी सस्ते किए गए हैं। बिल्कुल सही सीमेंट भी बात कह सस्ता रहे किया गया। हैं। बिल्कुल। हाउस कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट में कमी आएगी और इससे थोड़ा रियल एस्टेट में और फिलिप होगा, रियल बिल्कुल। एस्टेट में और बढ़ावा मिलेगा। प्रोफेसर तो सर ये एक सब चीज़ें सवाल बड़ी उठता है। सोच कर जी, बहुत बहुत सोच कर सरकार ने ये सब चीज़ें की हैं। बहुत सुधार किया है और इस सुधार जी, का असर पड़ेगा कि इकोनॉमी जी, भी हमारी बूम होगी, क्योंकि जी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, हर जगह एक नई तेजी आएगी। मतलब बिल्कुल। जो उल्टा सीधा करके डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को मंदी की ओर ढकेल रहे हैं, ये रिपोर्ट्स आ रही, जी, भारत जी, पर जो कोशिश कर रहे हैं उस मंदी का असर नहीं पड़ेगा, ये आप मानते हो। एक सवाल जी, बनता है सर, और ये बड़ा जी, मौजू भी है। सवाल हाँ, तो ये है ना कि खर्च तभी करेगा ना जब उसको कमाएगा। हाँ, इस देश में बेरोजगारी भी एक समस्या है। क्या मोदी गवर्नमेंट, जी, हालांकि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन हो जाएगा, क्या मोदी जी, जी। गवर्नमेंट जीएसटी सुधार के बाद कुछ और बड़ा निर्णय जहां तक रोजगार का संबंध है वो लेने पर विचार कर सकती है? अर्थव्यवस्था ये इजाजत दे रहा है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है सर, शायद अभी तक कोई पूछा नहीं गया है, मैं आपसे ये जी, सवाल जी। पूछ रहा हूँ। नहीं देखिए ये तो बहुत ज़रूरी है और मैं ये समझता हूँ कि जो जीएसटी पर जीएसटी की दरों में कमी हुई है, पहला स्टेप है या कोई आखिरी स्टेप नहीं है। अभी मोदी सरकार को बहुत सारे काम करने हैं जी। और उसमें एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। एक देखिए जितने पढ़े-लिखे नौजवान हैं आज लगभग सिचुएशन ये हो गई है कि 50% जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। हम्म। और जो हमारा सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम वो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर रहा है। हम्म। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे अब अनएम्प्लॉयड हैं। ये हम्म। फिनोमेना अब रिसेंट है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जी जी। आईआईटी तक के ग्रेजुएट्स को अब उतनी अपॉर्च्युनिटी नहीं रह गई है, जितनी अपॉर्च्युनिटी अभी कुछ सालों पहले थी। जी जी जी। तो ये एक जो डेवलपमेंट है, बड़ा सीरियस डेवलपमेंट है। अब आबादी तो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। हम्म। नौजवानों की आबादी बहुत बड़ी है इस देश में, सबसे ज़्यादा नौजवान इस देश में हैं। तो जहाँ सबसे ज़्यादा नौजवान होंगे, वहाँ जॉब की रिक्वायरमेंट भी सबसे ज़्यादा होगी। हम्म। तो उसके मैचिंग जॉब के लिए वर्क मैचिंग स्किल भी होना चाहिए। हम्म। तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े सुधार की भी आवश्यकता है, ताकि जॉब और स्किल ये रिक्वायरमेंट सब मैच कर सके इंडस्ट्री के साथ। दूसरी बात ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ हमारे हैं, इनकी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है। हम्म। अब अभी देखिए आप पेपरों में आ रहा है कई जगह वो छँटनी हो रही है, क्या हो रहा है, इस तरह की चीज़ों को रोकना चाहिए। हम्म। और इसके लिए कानून सख्त करने चाहिए कि जब तक बहुत आवश्यक न हो, तो मज़दूरों को या कर्मचारियों की छँटनी रोक दी जाए सब जगह, नहीं तो इससे स्थिति और खराब होगी। हम्म। तो अनएम्प्लॉयमेंट पर आपने देखा होगा कि विरोध पक्ष काफ़ी शोर कर रहा है जगह-जगह कि लड़कों को जॉब नहीं मिल रही है, सरकार क्या काम कर रही है। तो इसके लिए सरकार को एक बहुत बोल्ड स्कीम लेकर आने की आवश्यकता है। कैसे नौजवानों को लगे से लगी जॉब की अपॉर्च्युनिटी दी जाए। ये तो बात हो गई। मैंने कहा क्या अर्थव्यवस्था ये इजाजत दे रही है हमारी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। एक और बड़ा स्टेप सरकार कुछ ही दिनों में उठाए जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने का है। नहीं, देखिए अर्थव्यवस्था तो इजाज़त दे ही रही है। अब आपने 48,000 करोड़ रुपए का माफ़ कर दिया टैक्स, तो अर्थव्यवस्था इजाज़त दे रही तभी तो आपने किया। हम्म। और अभी भी जो हमारी स्थिति है काफ़ी अच्छी है। हम्म। अब चौथे क्वार्टर में देखिए 7.4% की बहुत ग्रोथ अच्छा हुई है, ग्रोथ है, जो बहुत। बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। जी जी। तो अगर इस तरह को हम थोड़ा मेंटेन कर सकें इस टेम्पो को, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि फंड्स की कमी होगी इसके लिए।
तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए नए नए मेजर्स गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे, और इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को भी, पब्लिक सेक्टर को भी, सबको साथ लेकर इस तरह की स्कीमें बनाई जाए ताकि अधिक से अधिक नौजवान एम्प्लॉयड हो सकें और उनको जॉब मिले, क्योंकि जब तक लेके जिनको जॉब नहीं मिलेगी तब तक उनकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, उनकी परचेजिंग पावर नहीं होगी। तो जॉब क्रिएशन तो एक प्राइमरी चीज है हर इकानमी का, और खासतौर से हमारी इकानमी में चूंकि आबादी बहुत बड़ी है हमारी और जॉब सीकर की संख्या बहुत बड़ी है, तो उसके हिसाब से हमें कुछ स्कीम तो निकालनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जीएसटी तो पहला स्टेप है, अभी सरकार को और बहुत सारे स्टेप लेने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने किस तरीके से जॉब क्रिएशन की बात की और क्या 20 जीएसटी में सुधार ने भारत को दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप या यूरोप जो चाहता था उसको नरेंद्र मोदी ने एक निर्णय में एक बड़ी धार दे दी है। प्रोफेसर सर का ये मानना है, अगर आप इनके विश्लेषण से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रहित में, और कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा। अगली वीडियो में जब हम सर से बात करेंगे उसका जवाब लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।